सुप्रभात बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा का पंचम पाठ पंडिता रमाबाई पढ़ेंगे। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म एलभत। पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोंगरे। उनके पिताजी अनंत शास्त्री डोंगरे थे। माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम और उनकी माता लक्ष्मीबाई थी। मतलब उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले उनके समय में स्त्री शिक्षा स्थिति चिंतनीय आसीत। स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। मतलब उस समय में स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता था, महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाता था। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्राय प्रचलितम न आसीत। स्त्रियों के लिए मतलब महिलाओं के लिए उस समय में संस्कृत का शिक्षण प्रचलन में नहीं था। स्त्रियों को संस्कृत की शिक्षा नहीं दी जाती थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम धरणाम प्रीतज्य स्वपत्नीम संस्कृतम अध्यापत। लेकिन डोंगरे ने, कौन थे डोंगरे? पंडिता रमाबाई के पिताजी। उन्होंने रूढ़िबद्ध परंपराओं को छोड़कर, त्याग कर, प्रीतज्य छोड़कर या त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई, संस्कृत का अध्ययन करवाया। एतदर्थम स समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। इसके लिए उन्हें समाज की प्रताड़ना को भी सहना पड़ा। अनंतरम रमा अपि सौ मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। इसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। मतलब पहले रमा के पिता ने उनकी माता को संस्कृत पढ़ाई और उसके बाद रमा ने भी अपनी माँ से संस्कृत पढ़ी। काल क्रमेण रमाया पिता विपन्न संजात है। विपन्न होता है गरीब या निर्धन। समय के साथ रमा के पिताजी गरीब हो गई। तस्या पितरौ उनके माता पिता, मतलब रमा के माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी, ज्येष्ठ होते बड़ा या बड़ी, भगिनी बहन, च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, अकाल से पीड़ित होकर दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हो गई। तद अंतरम उसके बाद रमा सव अपने ज्येष्ठ बड़े भ्रातरा भाई सह साथ। पदभ्याम समग्रम, समग्रम होता है पूरे भारतम, अभ्रमत, अभ्रमत मतलब घूमी। उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पूरे भारत में घूमी। भ्रमण कर्मे, भ्रमण करते हुए या घूमते हुए, सा कोलकाता प्राप्ता, वह कोलकाता पहुंच गई, मतलब कोलकाता चली गई। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती च एति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत के ज्ञाता होने के कारण तत्र वहाँ उन्हें पंडिता और सरस्वती की उपाधि से विभूषित किया गया। मतलब संस्कृत की जानकार थी इसलिए लोगों ने उन्हें पंडिता और सरस्वती की उपाधि दी, उन्हें ये नाम दिए। तत्र एव वहीं पर ही सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदा अध्ययनम अकरोत, वेदों का अध्ययन किया। मतलब कोलकाता में ही उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात शास्त्रिणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धि। अब उन्होंने क्या किया? पहले खुद वेदों का अध्ययन किया और उसके बाद सभी स्त्रियों के लिए वेदों की शिक्षा हो, इसके लिए उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। मतलब वो चाहती थी कि सभी स्त्रियां संस्कृत पढ़े, वेदों का अध्ययन किए, तो उन्होंने आंदोलन शुरू किया। 1880 में सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत। उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में, न्यायालय क्या होता है? कोर्ट या अदालत, विवाहम अकरोत विवाह कर लिया। 1880 में रमाबाई ने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर कोर्ट में विवाह किया। सार्धक वर्षात अनंतरम तस्या पति दिवंगत है। सार्थक वर्षात क्या होता है? 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष के बाद उनके पति भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। दिवंगत क्या होता है? मृत्यु को प्राप्त होना। तद अंतरम उसके बाद सा वह पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, प्रत्यागच्छत होता है वापिस आना। उसके बाद वह अपनी बेटी मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में वापिस आ गई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती।
नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपने जीवन को अर्पित कर दिया, यानी कि अपना जीवन उन्होंने नारियों की शिक्षा और सम्मान के लिए समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सासवमतं प्रस्तुतवती। उस समय हंटर शिक्षा आयोग था, तो उन्होंने हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारियों की शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया, अपनी बात रखी कि सभी स्त्रियों को पढ़ाई करनी चाहिए, उन्हें भी शिक्षा का अधिकार है। नारी शिक्षा सा सव उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह अपनी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई, यानी कि उन्होंने अपनी पढ़ाई इंग्लैंड देश में पूरी की। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयक उत्तम विचारै प्रभाविता जाता। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारों को देखकर वो प्रभावित हुई। मतलब इंग्लैंड में जो ईसाई धर्म था, उन्होंने देखा कि वहाँ पे स्त्रियों को शिक्षा दी जाती है, तो उनके विचारों से वो वहाँ पर प्रभावित हुई। तो ये बच्चों आपका पंचम पाठ का भाग 1 है, ये आपको रीड करना है।